अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौज़म। सानह मरी पर पूरा मुल्क सोगवार है। सानह में जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद की तदफीन आज की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल समेत 8 अफराद की मैयतें तलागंग मुंतकिल कर दी गई हैं। मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों को आज रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मरी में कयामत सुगरा बीत गई। अफसोसनाक सानह पर पूरा मुल्क सोगवार है। सानह में जाँ बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके पहुँची तो हर आंख अश्कबार हो गई। 22 अफराद में से बेशतर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रावलपिंडी में करी रोड के रिहायशी मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों की मैयतें घर मुंतकिल कर दी गई हैं। तमाम अफराद की नमाज जनाजा आज 2 बजे रावल पार्क में अदा की जाएगी। ASI नवीद समेत 8 अफराद की लाशें तलागंग पहुंचा दी गई हैं, जहां आज उनकी तदफीन की जाएगी। सानहा मरी में जाँ बहक जफर इकबाल और मारूफ की मैयतें लाहौर मुंतकिल कर दी गई हैं। दोनों अफराद की नमाज जनाजा आज सहपहर 2 बजे कोट लखपत में अदा की जाएगी। मरने वालों में गुजरांवाला के अशफाक भी शामिल हैं, जिनकी मैयत आबाई गाँव कोत नई आबादी पहुँचा दी गई, जहाँ आज नमाज जोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बिलाल की नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे चर्चौड़ में अदा की जाएगी। सानिया मरी में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद इंतकाल कर गए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया और 4 बच्चे शामिल हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें देखकर गम से निढाल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा आफ्ताब जहान से, जो इस वक्त मोहम्मद शहजाद के घर पर ही मौजूद हैं। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, देखें मरी में बर्फ़बारी के बाइस जहाँ पे सयाह जो मरी गए थे वो फंसे, जिनमें जो जान बहक हुए थे वो जो रावलपिंडी कुरी रोड है यहाँ से उनका ताल्लुक़ था। मोहम्मद शहजाद उनका नाम है, उनकी अहलिया साइमा शहजाद, उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ जो है इस सानिहे में जान बहक हुए हैं, जिनकी मैयतें कल रात 11 बजे जो है इनके घर जो है वो पहुँचाई गई है। इस वक्त जो रावलपिंडी में इस मोहल्ले में जहाँ पे हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, मोहल्ले में जो फ़िज़ा है वो काफ़ी सोगवार है। उनके लवाहिकीन जो है अपने प्यारों की मैयतें देखिए, क्योंकि इस सानिये में एक ही ख़ानदान जो है वो उसके 6 अफराद जाँ बहक हुए, पूरा ख़ानदान जो है वो उनका ख़त्म हो चुका है। जो साइमा बीबी है, उनके वालिद से भी हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि मौत तो अल्लाह के जो है अल्लाह ने देनी है इंसान को, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे वो नाक़िस थे, जिनकी वजह से जो अमवात हुए वो वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रुनुमा हुए हैं। जो मोहल्लेदार है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि मोहम्मद शहजाद जो है जुम्मे के रोज़ यहाँ से वो अपनी फैमिली के हमरा मरी की तरफ जो है वो गए थे, खुशी खुशी वो लोग यहाँ से निकले थे, लेकिन कल रात उनकी मैयतें जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई हैं, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला जो है उनके लिए गमज़दा है। फ़िज़ा जो है यहाँ पे सोगवार है। सारे जो लवाहिकीन यहाँ पे है उनकी मैयतें देख के जो है काफ़ी जो है यहाँ पे गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। जो मोहम्मद शहजाद है, उनके जो बच्चे हैं उनमें 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, जिनकी उम्र जो है 8 से 14 साल के दरमियान थी। उनके कज़न्स जो यहाँ पे हमें मिले उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि वो बहुत खुशी से जो बच्चे थे वो यहाँ से गए थे मरी की जानिब, लेकिन उनसे राब्ता जो है जुम्मे के बाद से उनसे राब्ता भी जो है वो भी नहीं हो सका था, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे थे कि राब्ता भी नहीं कर सके थे। लेकिन कल रात को 9 बजे के करीब इनको ये पता चला है कि उनकी जो प्यारे हैं वो मरी में उस सानिये में जाँ बहक हुए हैं। फिर उसके बाद 11 बजे के करीब जाके उनकी मैयतें जो है वो पिंडी उनके घर जो है वो पहुंचाई गई हैं। अभी इस वक्त यहाँ पर उसके बाद सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। जी, लवाहिकीन अपने प्यारों के गम से निढाल है। आफ्ताब जहां में अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। सानह मरी के बाद रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया में उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के। अगले 24 घंटों में अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक CTO तैमूर खान, DC रावलपिंडी, AC मरी, ASP मरी को कसूरवार करार दिया गया है।
आपको बताएं कि अगले 24 घंटों में अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक CTO तैमूर खान, DC रावलपिंडी, AC मरी, ASP मरी को कसूरवार करार दिया गया है। इसी पर बात करते हैं खुर्रम हाशमी से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। खुर्रम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे बहाल करने की कोशिश करेंगे। सानिया मरी के बाद रावलपिंडी इंतजामिया में उखाड़ पुछाड़ मुतवक्के है। DC रावलपिंडी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी कसूरवार। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी आया कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी और ASP मरी भी कसूरवार करार पाए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, अपडेट कीजिए। जी, आपको कहा चलूँ कि जब मरी सानिया उस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसमें जो है इत्तेफाकी तौर पर ये ज़राए का कहना है कि इंतजामिया जो है उसकी राहली का जो है वो जाहिर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मरी में गुंजाइश से ज़ायद जो है वो गाड़ियों को दाखिले किस तरह दाखिल होने की इजाजत दी गई है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है ज़राए का कह रहा है कि 24 घंटे इंतहाई अहम है। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर और मरी इंतजामिया के जो काम है उन्हें तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो नाअहली सामने आई है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे दाखिले की इजाजत और होटल और इंतजाम न होने के बायस जो इंतजामिया थी उसने उसका कोई किरदार अभी तक सामने नहीं आ रहा, जिसके बाद ये जो सानिया पेश है और मुल्क भर में शोक की सजा इस वक्त कायम है। इस वाले से आला सतही इजलास भी किया जा रहा है और जो मुतलका हुकाम है, जो जिम्मेदारान है, उनका तयन किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है ज़राए का कहना कि 24 घंटे में अहम तब्दीलियां जो है वो रुन्ना हो सकती हैं मरी और रावलपिंडी में। जी, 24 घंटे में अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। खुर्रम हाशमी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मरी में बर्फबारी के बाद शाहराहें खोलने का अमल जारी है। इस्लामाबाद की कश्मीर चौक पर माल बरदार गाड़ियों और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। शाहराहों से बर्फ साफ करने के बाद ही बर्फ गाड़ियों को मरी जाने की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शराजी कश्मीर चौक से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाने वाली शाहराह पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में कश्मीर चौक है जहाँ पर माल बरदार गाड़ियाँ और ट्रक यहाँ पर रोके गए हैं ताकि मरी जाने वाली शाहराहों को पहले खोला जा सके। और इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि 90% शाहराहें इस वक्त खोल दी गई हैं और वहाँ से सियाहों को अब वापस इस्लामाबाद या पंजाब के दीगर शहरों की तरफ भेजा जा रहा है। कश्मीर चौक पर इस वक्त ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ माल बरदार ट्रकों के ऑनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जलालपुर से आ रहे हैं सर, मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से आए हैं, तो आपने कहाँ जाना है? छतर पार किया मैं सर। छतर मुजफ्फराबाद की तरफ। और इस गाड़ी में क्या रखा गया है? तोड़ी लोड है सर। अच्छा, ये मुल्तान से आए हैं और इन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। यहाँ कश्मीर चौक पर बड़ी तादाद में ट्रकों को रोका गया है ताकि इन्हें मरी की तरफ जाने से रोका जा सके और वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ना हो। और साथ ही दूसरी जानिब वहाँ से शाहराहों को खोला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द सियाहों को वहाँ से निकाला जा सके ताकि बड़ी गाड़ियों को भी मरी जाने या फिर मरी से मुजफ्फराबाद की तरफ आगे जाने की इजाज़त दी जा सके। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानह मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। आसिफ अली जरदारी ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत, बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हुए कहा कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दाम ना करना काबिल अफसोस है। हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी ज़िंदगी से महरूम हो गए। मरी में बर्फबारी से मुतासर अफराद के लिए पाक फौज की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज की तरफ से रिलीफ कैंप्स में मुतासर अफराद के लिए खुराक और शेल्टर की फरहमी जारी है। ISPR के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे को NHA, FWO और आर्मी इंजीनियर्स ने खोल दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल और आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में भी रेस्क्यू सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पाक फौज की मरी में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी के अमले की जानिब से मरी में बर्फबारी में फंसे 300 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई है। 300 मुतासरा अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। झीका गली, कश्मीरी बाजार, लोअर टोपा, कुलडाना में 1000 से ज़ायद फंसे अफराद को खाना भी फराहम किया गया है। मुतासरा अफराद को मिलिट्री कॉलेज मरी, सप्लाई डिपो, APS आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल में पनाह दी गई है। ISPR के मुताबिक झीका गली से कुलडाना तक रास्ता खुल गया, लेकिन फिसलन मौजूद है। घड़ियाल में घोड़बंद तक रास्ता खुला है। आवाम ने बर वक्त इमदाद मिलने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। गए थे हमारी फैमिली पूरी जो है
وہ پھنس گئی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ چائلڈ بھی تھے، تو بیٹی میری کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں پہ، تو پاک آرمی کے ڈاکٹرز وغیرہ نے وہ چیک کیا ہے سارا، اس کو میڈیسن وغیرہ دی ہے، تو ابھی ماشاءاللہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، ابھی راستے وغیرہ وہاں پہ کھل گئے ہیں۔ بہت ہی برے حالات تھے، ہم لوگ 30 گھنٹے جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے اور ہمارے بچے بلبلار اٹھے۔ پاکستان آرمی نے اتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس جیسی آرمی کسی ملک کی نہیں ہو سکتی ہے۔ 12-15 گھنٹے برف کی وجہ سے ہم روڈ میں پھنسے رہے، پاک آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا اور بحفاظت ہوٹل پر پہنچایا، اب روڈ کھل گئے، ہم بحفاظت اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور پاک آرمی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تقریباً ساری رات ہم لوگوں نے روڈ پہ گزاری برف کے اندر، تو ہم لوگ بہت پریشان تھے، پھر وہاں پہ آرمی آئی، آرمیوں نے ہمیں ریسکیو کیا، ہمیں کھانے کی ہر چیز دی اور ہمیں کیمپ دیے، ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ 24 آور کچھ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اتنا برا حال تھا۔ پاکستان آرمی آئی، انہوں نے ہمیں ریسکیو دیا، جب انہوں نے سارے روڈز بھی بالکل کلیئر کر دیا اور ہمارے گھر تک وہ ہمیں پہنچا بھی رہے ہیں، اس بات کے لیے ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ سب سے اعلیٰ کردار ہے پاک فوج کے جوانوں نے ادا کی ہے، بہت ہماری فل سپورٹ کی ہے، وہاں سے ہمیں جان تک نکال کے لانے والی پاک فوج ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان آرمی فوج زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مری پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مری میں شدید برف باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچے ہیں۔ عثمان بزدار کو آفت زدہ قرار دیے جانے والے علاقے میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ مری میں شدید برف باری کے باعث 22 افراد کی موت واقع ہوئی۔ شدید برف باری کے بعد موسم میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج صبح مری میں معمولات زندگی بحال ہونے لگی۔ گزشتہ روز ہونے والے المناک سانحے سے مری کی فضا اب بھی سوگوار ہے۔ مری میں بجلی کی بندش سے پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیٹ سروس نہ ہونے سے سیاح اور مقامی افراد بھی پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے وقاص قریشی سے۔ وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، مری میں اب معاملات زندگی بحال ہونے لگے ہیں۔ سورج نے بھی آج مکھڑا دکھا دیا ہے اور ہر سو پھیلی ہوئی سفید موتیوں والی برف جو ہے وہ انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے، لیکن قدرتی حسن جو ہے وہ سوگوار ہے۔ پرفضا جو مقام ہے وہ اداسی اس سے جھلک رہی ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ایک المناک ثانیہ مری میں پیش آیا جس میں 22 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، تو اس وقت بھی مری کے کثیر تعداد میں جو سیاح ہیں وہ موجود ہیں، لیکن مری کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے، اداسی کا سما ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مری کے زیادہ تر جو شاہراہیں ہیں انہیں ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، لیکن مری میں سیاحوں کی جو پابندی ہے وہ تاحال جو ہے اس پر ابھی سیاحوں کو مری میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن جو مری کے اندرون جو شاہراہیں ہیں وہاں سے جو ہے ٹریفک کی روانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن جو گلڈنا کا صحیح، بہت شکریہ وقاص قریشی آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مری میں 22 افراد کی موت نے ملک کے ہر فرد کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اداکار عدنان صدیقی نے سانحہ مری کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ الفا براوو چارلی سے شہرت پانے والے کیپٹن گلشیر نے مری میں ہوٹل مافیا کے خلاف کارروائی کی اپیل کر دی۔ فاسٹ بالر شعیب اختر اور اداکار فیصل قریشی نے سانحہ میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مری میں شدید سرد موسم میں بے بسی سے جاں بحق 22 افراد کی موت لواحقین کے ساتھ ہر ایک کو غم میں مبتلا کر گئی۔ اداکار عدنان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں مطالبہ کیا سانحہ مری کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ مری میں جو بھی ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ حکومت اس واقعے کے ذمہ دار ان تمام محکموں کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کی تھی۔ ڈرامہ الفا براوو چارلی سے شہرت پانے والے قاسم شاہ بولے حکومت کو چاہیے کہ وہ مری ہوٹل کی مافیا کے خلاف کارروائی کرے۔ مری میں گاڑیوں کو دھکا لگانے کے لیے بھی پیسے مانگے۔ مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد پر پیسوں کا تقاضا صاف بتا رہا ہے ہمارا معاشرہ ہی زوال پذیری کا شکار ہے۔ اداکار فیصل قریشی اور راول پنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مری میں پیش آنے والے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں مری کی تمام مین شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ مری سے رات گئے 600 سے 700 گاڑیوں کو نکالا گیا۔ راولپنڈی پولیس، ضلع انتظامیہ، پاک فوج کے جوان اور مقامی افراد رات بھر متحرک رہے۔ انہوں نے کہا راولپنڈی اسلام آباد سے مری آنے والے راستوں پر پولیس موجود ہے، راستے آج بھی بند رہیں گے۔
लोअर दीर में मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। सर्दी का राज बदस्तूर कायम है। मामूलाती ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गया है। मौसम में बेहतरी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रहमतुल्लाह सवाती से। जी रहमतुल्लाह बताइए। लोअर दीर में मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है और आज इतवार के रोज से धूप निकल आई हुई है और मामूलाती जिंदगी वापस बहाल हो चुके हैं, मगर पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी का राज बदस्तूर कायम है। बलाई इलाकों के शहरों ने राबिता सड़कें और अपने घरों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है और बर्फ के हसीन नज़ारों से महफूज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद आ रही है और बर्फबारी से खूब मज़ा ले रही है। इस तरह लोअर दीर के बाजारों में भी शहरों का रश है और रोज़मर्रा अशिया की खरीदारी कर रही है। बारिश की वजह से तेमरगरा खाल जेटी रोड पर बारिश के पानी कड़ा होने शहरों को तकलीफ का सामना है और जेटी रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। दूसरी जानिब हालिया बारिश से जमींदार काफी खुश है और गंदम की कड़ी फसलों और माल्टे के बागातों के लिए हालिया बारिश मुफीद करार दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लोअर दीर में अगले 24 घंटों का दौरान मौसम साफ रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। CTV ने कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर खुफिया इतला पर कार्रवाई की और 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस थे और मज़ीद हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सादकाबाद में एक गड्ढे में मिट्टी का तोदा गिरने से जाँ बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जाँ बहक होने वाले मासूमों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। नमाज जनाजा में इंतज़ामिया, सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बच्चों की अमवात से इलाके में सोग की फ़ज़ा है और हर आंख अश्कबार है। और अब खबर ये है कि कोहाट की तहसील दर्रा आदम खेल के इलाके कोंडली में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 4 कारकुन बेहोश हो गए। मुकामी मजदूरों ने अपनी मदद आप के तहत बेहोश कारकुनों को रेस्क्यू कर लिया। चारों मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। वाकया कोयला कान में 113 फीट की गहराई में पेश आया। कोयला कान मालिक और ठेकेदार वाक़े के बाद फरार हो गए। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का आज 10वां रोज़ है, मगर धरने वालों के मुतालिबात पूरे नहीं हो सके। आज जमात इस्लामी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर सिंध असेंबली के बाहर धरने के शुरका के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जमात इस्लामी को सिंध असम्बली के सामने धरने को 10वां रोज़ शुरू हो चुका है। आज क्योंकि इतवार का दिन है और लोग जो है कि अभी धरने में जो है वो कम है, मगर जो लोग आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं वो लोग मुसलसल जो है वो धरने में बैठे हुए हैं। और धरने के शुरकाओं से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि धरना तो जारी रहेगा, चाहे उसके लिए कितने ही दिन हमें इस सड़क पर बैठना पड़े, अपने हुकूक के लिए, कराची के हुकूक के लिए और बल्दियाती काले बिल के खिलाफ ये धरना जारी रहेगा। आमीर जमात इस्लामी गुज़िश्ता रोज़ ये कह चुके थे कि आप इस धरने को जो है वो हम इस जगह से निकाल रहे हैं। मरकज़ यही रहेगा धरने का, मगर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो धरने दिए जाएंगे। आज जो है वो कराची से लेकर चित्राल तक जमात इस्लामी की जानिब से दोपहर में कई जगह पर जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे, जिसमें कराची के हुकूक और बल्दियाती काले कानून के खिलाफ जो है वो करारदाद पेश की जाएगी और हुकूमत सिंध पर यह जोर दिया जाएगा कि इस बल्दियाती कानून को जो है वो फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। जी वसीम हैदर, आपका शुक्रिया। कराची में ओमिक्रॉन के 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन से अब तक 33 अफराद मुतासिर हुए हैं। कराची में ओमिक्रॉन की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें ओमिक्रॉन के जो 6 नए केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से कोरोना वायरस का जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से कराची में 6 जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसके हवाले से हम तफसीलात अपने नाज़रीन से शेयर करते चलें। इन 6 अफराद में से जो 4 अफराद हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताई जा रही है और इन ट्रैवल हिस्ट्री है वो साउथ अफ्रीकी है। इनमें से 4 अफराद जो है वो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान बज़रिया कराची एयरपोर्ट कराची में दाखिल हुए थे। इस हवाले से इनके जो घर हैं, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद मुतासरा केसेस की तादाद 8 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक मर्दान और 4 सदस्य नया एक केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि पेशावर में केसेस की तादाद 6 हो गई। एक बार फिर बताएं आपको, खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद मुतासरा केसेस की तादाद 8 हो गई है।
ملک میں کورونا مثبت مریضوں کی شرح ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1572 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی اور کورونا کیسز کی شرح 3.16% رہی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس وبا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 28,969 ہو گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک بحری کے جہازوں PNS راہ نورد اور مددگار اور آبدوز حمزہ عمان پہنچ گئے۔ ترجمان پاک بحری کے مطابق عمان کی بندرگاہ سلطان بن قابوس آمد پر پاک بحری کے فلوٹیلا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی اور مشن کمانڈر نے چیف آف سلطان آرمڈ فورسز اور عمانی بحرے کے سربراہ سے خصوصی ملاقاتیں بھی کی۔ مشن کمانڈر نے کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ عمان کے دیگر اعلیٰ عسکری حکام سے بھی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ کوئٹہ میں لو گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے۔ جی بشرا، بتائیے گا۔ جی بالکل، لو گیس پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہی جا رہا ہے۔ پہاڑوں پر پڑنے والی برف باری اور شہر میں برسنے والی بارش نے موسم سرد کر دیا، لیکن SSGC جو ہے وہ عوامی مشکل کو کم کرنے میں کسی بھی طور پر جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت گھروں میں اگر بات کی جائے تو گیس پریشر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے جہاں خواتین جو ہیں وہ گھر کے امور نبھانے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، وہیں کاروبار سے منسلک افراد جو ہیں وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں انہیں کیا مشکلات ہیں۔ جی بتائیے، کیا کہیں گے؟ جی کوئٹہ میں اس وقت گیس کے بہت زیادہ مشکلات ہیں، گھروں میں کمپریسر لگے ہوئے ہیں ہماری طرف، بلکہ یہ پشتون آباد کی طرف تو بالکل گیس بالکل آ ہی نہیں رہی۔ بازار کی طرف لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے ہیں تو ہماری گھر کی طرف بالکل گیس آ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ پورے کوئٹہ میں یہی حال ہے۔ جی بالکل، آپ سن رہے ہیں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں کمپریسر کا استعمال کرنا جو وہ شروع کر دیا ہے، اور SSGC کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن جو ہے ان کمپریسر فروخت کرنے والوں اور اس کا استعمال کرنے والوں کے خلاف نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی جو ہے SSG جو ہے وہ کوئی اقدامات اٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے مجبوراً ایندھن کے جو متبادل ذرائع ہیں ان کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بشرا قمر آپ کا۔ پشاور میں گیس کی قلت بحران کی شکل اختیار کر گئی۔ مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پشاور میں گیس کا بحران مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر میں CNG اسٹیشن بند ہونے کے باوجود گھریلو صارفین کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات درپیش ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے، کیا مشکلات ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے؟ تو جب سے سردی شروع ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، گیس ہے ہی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ پھر تھوڑی بہت آتی تھی، یہ جو 3-4 دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اس میں تو مکمل گیس ختم ہو گئی ہے۔ سارا دن ہم پانی رکھتے ہیں چائے کے لیے، صبح پانی رکھتے ہیں اور شام کو وہ چائے بنتی ہے، تو بہت مشکلات ہے جی۔ نہ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، نہ اور کام، بچے وغیرہ کچھ بھی نہیں، سب ایسے ہی بھوکے رہتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گیس بالکل نہیں ہے، اور جب ہوتی بھی ہے تو ان کی پریشر انتہائی کم ہوتی ہے، جس پر چائے بھی نہیں پک سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہے وہ سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ شہری لکڑی بھی جلا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کے بحران کو جلد سے جلد ختم کیا جائے تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے۔ جی نواب شیر، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمی منظرنامے سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ایٹمی ڈیل پر ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی چیف مذاکرات کار علی باکری نے ایرانی نیوز ایجنسی ارنا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ حتمی معاہدے کے قریب جلد پہنچنے کا امکان ہے۔ برازیل میں تفریح کے لیے جانے والے افراد پر چٹان گر گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سیاح کشتیوں میں پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حادثے میں 7 سیاح مارے گئے، 9 شدید زخمی افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی ٹیمیں 3 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے کراچی کے شہری سی ویو پہنچ گئے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اونٹ اور گھڑ سواری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید وہاں کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے وجی الدین سے۔ جی وجی، بتائیے گا۔
बिल्कुल इस वक्त मैं सी व्यू के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी के दिन है, तो लोग जो है आज अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है सी व्यू का रुख करते हैं और इस दिन को एंजॉय करने के लिए जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है घुड़सवारी कर रहे हैं, ऊँट की जो है सवारी करने में जो है मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि छुट्टी का दिन है, फैमिलीज़ के हमरा जो है यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जो है सी व्यू का रुख किया, जिसमें यहाँ पे एक बच्चों की भी एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद हमें नज़र आ रही है। तो जो शहरी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें खुशगवार माहौल में जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि सर्दी भी है, सर्द मौसम हो चुका है। तो इस सर्दी के मौसम में जो लोगों ने कहा है कि क्यों ना समंदर की हवा खाने के लिए जो है इस सी व्यू का जो है रुख करें, जिसके बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। और बिलखुसूस जो है लोगों का कहना है कि यहाँ से जाने के बाद जो है वो लोग जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है खाने से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई देंगे। जी, और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए GTV न्यूज़।